स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 6 अपन ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया था। आज उसी के नेक्स्ट अपन बात करते हैं। कल आपको होमवर्क में दिए थे मैंने 3 एग्जाम्पल, उन्हीं में से सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या था। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x, where x not equals to 0. When x equals to 0, it equals to 0. Show that this function is not continuous at x equals to 0. ये अपने को शो करना है। Show that function is not continuous at x equals to 0. तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये शो करने के लिए अपने को सबसे पहले वही कंटिन्यूटी के सारे फॉर्म करने पड़ेंगे। कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं अपन, एट फर्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। नेक्स्ट वन, लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। एफ 0 माइनस 0 फॉर्मूला रहेगा अपना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब देखिए एफ 0 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, नॉट इक्वल 0, बिकॉज 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो मीन्स फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। इस ऊपर वाले फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच। 0 माइनस एच पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 माइनस एच मीनिंग क्या हुआ, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, 0 अपन हटा सकते हैं तो e रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच। x की जगह जब माइनस एच पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एच, ये भी माइनस 1 अपॉन एच। अब अपन जब डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू दी पावर क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट। जब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट रहे, ई रेज टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0, इट मीन्स 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0। जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 अपॉन 1 प्लस 0, वैल्यू कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे इसमें RHL, एफ ऑफ 0 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन ऊपर वाला वही काम आएगा, और 0 प्लस एच पे इट मीन्स क्या हुआ, 0 प्लस एच मीन्स h। h अपन जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन एच डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच। बट यहाँ अपन वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब अपन इस पर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, और ई रेज टू दी पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट। नीचे भी क्या आ रहा है, 1 प्लस इनफाइनाइट, मीन्स इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ई रेज टू दी पावर 1/h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ई रेज टू दी पावर 1/h से जब डिवाइड करोगे तो क्या आया, 1। जब 1 को ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा टर्म्स बन जाएगा क्या, डिवाइड बाय ई रेज टू दी पावर 1/h इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू ये 1 अपॉन क्या बनेगा, इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या चीज होती है, 0। 0 प्लस 1 अपॉन में क्या आ रहा है, 1, ऊपर भी क्या है 1, 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स वैल्यू कितनी आई, 1। ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 0, इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ, एफ ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ 0 माइनस 0 बट नॉट इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस 0। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर भाई, ये था अपना एग्जांपल नंबर 3।
इस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लेना। मेन चीज इसमें समझने लायक यही है कि अगर e की पावर इनफाइनाइट कभी भी आ जाए आपके पास क्वेश्चन में, तो आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करते ही क्या होगा, वो e की पावर माइनस इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 0। एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों को दिया गया था। इसमें क्या था, फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर x एंड x क्यूब डिवाइड बाई 4। ये फंक्शन था x लेस देन 1 पे, ये फंक्शन है 1 लेस देन x2 पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू पे। इस अकॉर्डिंग ये फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन में अपने को कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है कि एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। पॉइंट 2 के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी फंक्शन के एग्जामाइन करनी है, तो सबसे पहली चीज फंक्शन कौन कौन से यूज करेंगे अपन यहाँ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन बीच वाला यूज आएगा, लेस देन वाला, और ग्रेटर देन पे लिमिट कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अपन, नीचे नीचे वाला। इट मींस अपने को लेस देन और ग्रेटर देन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन क्या ये ऊपर वाला फंक्शन कभी 2 पर यूज करेंगे क्या अपन, नहीं। तो 2 पर ये फंक्शन अपने ऊपर वाला तो यूज आएगा ही नहीं। इस फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। पॉइंट 2 के ऊपर अपन कंटिन्यूटी वो चेक करने के लिए सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 के इक्वल पे इन पे कौन सा केस है, नीचे नीचे वाला। इस नीचे नीचे वाले केस में देखना x जहां है वहां 2 पुट कर दो, 2 का क्यूब 8/4, कितनी वैल्यू आ गई, 2। नेक्स्ट वन अपन इस पे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट में लिमिट ऑफ फंक्शन 2 पर लिमिट चेक करते हैं, तो अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और देन एक राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। सबसे पहली चीज अपने को फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन 2 माइनस पे कौन सा यूज किया जाएगा और 2 प्लस पे कौन सा यूज करेंगे। तो देखिए 2 माइनस h, 2 से लेस देन पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, लेस देन पे फंक्शन कौन सा है, बीच वाला। बीच में कौन है यहाँ पे, x। तो x की जगह अपने को क्या पुट करना है, ये इस फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू मीन्स 2 माइनस h। जब अपन लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। नेक्स्ट f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h मीन्स 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला। इस नीचे वाले फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस h का होल क्यूब डिवाइड बाई 4। देखिए h की जगह 0 पुट कीजिए, 2 का क्यूब 8/4, कितना आया, 2। फंक्शन की वैल्यू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अपन नोट कर देंगे, क्योंकि f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 2 प्लस 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। इस अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर भाई, ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अब अपन इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 8 जो भी आप लोगों को होमवर्क में मिला हुआ था पहले उसको। एग्जाम्पल नंबर 8 अपने को क्या है गिवन, फंक्शन गिवन है sin x अपॉन x प्लस cos x when x नॉट इक्वल्स टू 0 और when x इक्वल्स टू 0 इट इज फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कितना गिवन है, 2। देखिए इस फंक्शन के लिए भी अपने को x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। बोलो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2। तो f ऑफ 0 कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट वन
लिमिट ऑफ फंक्शन, तो लिमिट ऑफ फंक्शन में वही अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, देन राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या फॉर्मूला रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। बताइए 0 माइनस h मतलब क्या हुआ, 0 से लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन हो या ग्रेटर देन, दोनों ही केस में फंक्शन तो ये ऊपर वाला ही काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि यही नॉट इक्वल 0 का फंक्शन है। तो अपन x की जगह क्या पुट करेंगे इसमें, 0 माइनस h मीन्स माइनस h। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन में जब भी माइनस आ जाए साइन उस माइनस को बाहर फेंक देता है, इट मीन्स माइनस साइन h। लेकिन कॉस में अगर माइनस आता है तो कॉस उस माइनस को खा जाता है, इसका मतलब कॉस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कॉस h। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h कितना बन जाएगा 1, ये अपना लिमिट पे एक फॉर्मूला है। और कॉस पे लिमिट रखेंगे कॉस h मीन्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये भी 1 और प्लस कॉस 0 भी 1, 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई 2। इस तरह से अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। नेक्स्ट अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0, यहाँ ऊपर नोट कर देता हूँ, f ऑफ 0 प्लस 0। ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस, फंक्शन 0 प्लस h पे भी कौन सा यूज होना है, ऊपर वाला। 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ h, तो यहां अपन जो अक्स है उस अक्स की जगह क्या नोट करेंगे h, रखिए साइन h डिवाइड बाई h प्लस कॉस h। पुट कीजिए साइन h अपॉन h पे जब अपन लिमिट पुट करेंगे तो साइन h अपॉन h कितना बन जाता है 1, कॉस में आगे अपन 0 पुट करेंगे, कॉस 0 वो भी कितना बन जाएगा 1। इट मीन्स यहां अपने पास जो साइन h अपॉन h था वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और आगे वाली कॉस 0 ये भी 1, 1 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई टोटल 2। ध्यान दीजिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों की तीनों वैल्यू कितनी आ रही है 2। सो वी कैन से दैट f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस 0। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 8। तो इस अकॉर्डिंग करेंगे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, एग्जाम में भी ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका अपने पास, तो आगे भी इसको ध्यान रखें। अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको अच्छे से कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन था, साइन एक्स अपॉन अक्स बनता है और इसकी वैल्यू लिमिट पे 1 होती है, यहाँ भी बन जाएगा वहाँ भी बन जाएगा, और देन अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के क्रम में। एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 1 माइनस कॉस सी एक्स डिवाइड बाई एक्स साइन एक्स एंड 1/2। फंक्शन ये गिवन है x नॉट इक्वल 0 पे, ये गिवन है x इक्वल टू 0 पे, और गिवन क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन is continuous at x equals to 0, then find value of c। अगर फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू फाइंड करनी किसकी, अननोन c की। तो अननोन c कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूटी अपने को गिवन है, इट मींस फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट बोथ आर सेम। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली चीज सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, f ऑफ 0 कितना आ गया हाफ, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ गया अभी हाफ बन गया। देखिए 0 पे फंक्शन कितना गिवन है 1/2, इट मींस वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1/2। नेक्स्ट वन लिमिट ऑफ फंक्शन। देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन में आप दोनों लिमिट निकालें कोई जरूरी नहीं है, आप सिंगल एक लिमिट से भी आप काम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस तो गिवन ही है, तो लिमिट कोई भी लिमिट हो वो फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है हाफ, लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड करके उसको उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो देखिए
लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं मैं सबसे पहले राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 प्लस 0। फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ध्यान देंगे राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लो चाहे लेफ्ट हैंड लो, फंक्शन तो दोनों ही केस में कौन सा काम आने वाला है, अपना ऊपर वाला फंक्शन नॉट इक्वल 0 का, क्योंकि 0 तो होगा ही नहीं, चाहे आप लेस देन 0 कहें चाहे ग्रेटर देन 0 कहें, 0 तो नहीं है वो एटलीस्ट। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मीनिंग क्या हुआ अभी, 0 से ग्रेटर देन या लेस देन, दोनों ही सिचुएशन में काम आएगा कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला। ये ग्रेटर देन है तो भी ऊपर वाला ही आएगा। 1 माइनस कॉस सी एक्स, देखिए 0 प्लस एच, 0 प्लस एच को अपन h बोल सकते हैं क्योंकि 0 प्लस का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो मैं इसको 1 माइनस कॉस सी एच डिवाइड बाई एच साइन एच बोल सकता हूँ क्या, बताइए। ये स्टेप क्लियर। यहां मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन में x की जगह h पुट किया है, 0 प्लस एच मीन्स h, बात तो एक ही है। तो 1 माइनस कॉस सी एच डिवाइड बाई क्या आ गया, h साइन एच। अब अपन क्या करेंगे, अब अपना काम है इस लिमिट को सॉल्व करना। देखिए जब यहां लिमिट आप पुट कर देंगे 0, तो देखिए 1 माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है अपना, क्या होता है, जब भी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए ये बन जाता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कौन है, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, सी एच। ध्यान दीजिए थीटा कौन है यहाँ, सी एच, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस सी एच, 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, ये थीटा बाई 2 बन गया ना। नेक्स्ट नीचे देखिए एच साइन एच था ऑलरेडी, अपन जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये साइन एच है, डिवाइड कर देता हूं मैं एच से, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं एच से, एच से ही डिवाइड एच से ही मल्टीप्लाई, मीन्स ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1, इसलिए अपन ने ऐसा किया है। तो इसको 1 बनाने के लिए, लेकिन 1 कब तक नहीं बनेगा, जब तक अपन लिमिट पुट नहीं करते। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 नहीं करेंगे, इसको एक बार साथ चलाएंगे। तो देखिए इसके फर्दर अपन बात करते हैं, मैं चलो यहाँ नोट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2, और अपॉन में कौन है h इंटू एच, क्या h स्क्वायर, जो और साइन एच बटा एच है उसको आगे नोट कर देंगे 1 अपॉन में। ये तो अपना जब भी लिमिट पुट करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसकी टेंशन खत्म, इसको तो 1 करना आगे। अब बात आ जाती है इस पे देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी h का स्क्वायर है, तो अपन होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। मैं इस चीज को क्या कह सकता हूँ, 2 एज इट इज साइन सी एच बाई 2 अपॉन एच का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे साइन के अंदर कौन आ रहा है, सी एच अपॉन 2, नीचे कौन आ रहा है h। अब देखिए अगर ये साइन एक्स अपॉन एक्स होता तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती 1, यहाँ ये सी एच बाई 2 लेकिन अपॉन में h ही है, तो अपन डिवाइड में जो h है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, c बाई 2 से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं देखना इसको सी एच बाई 2 बनाने जा रहा हूँ नीचे, जैसे ही डिवाइड वाले को c बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्क्वायर भी तो था यहाँ, तो इट मीन्स मैंने c स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई किससे करूँगा, c स्क्वायर बाई 4 से करूँगा। अगर मैंने यहाँ स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर भी मल्टीप्लाई इससे करना है, ये 1 अपॉन साइन एच बाई एच एज इट इज रहेगा। ध्यान देंगे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, ये वैल्यू 1। अब बचा कौन है, c स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1, रिजल्ट में कौन आया c स्क्वायर बाई 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, सॉरी राइट हैंड लिमिट आ रही है c स्क्वायर अपॉन 2। अपने को दोनों लिमिट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को तो c फाइंड करना है। फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी चेक तो नहीं करनी है, कंटिन्यूअस कह रहा है तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी तो सेम ही होगी। तो अपन नीचे नोट कर देंगे, तो ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू 0, सो f0 इक्वल टू f0 प्लस 0। कह सकते हैं ऐसा अपन कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होगी। तो इसके बाद की स्टेप में ऊपर नोट कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ये हाफ, ये सी स्क्वायर अपॉन 2, सी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 1, मीन्स सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। ये अपना फाइनल आंसर। इस तरह से करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को कवर करें। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट इसी के क्रम में आगे बढ़ता हूं मैं एग्जाम्पल्स के सीक्वेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना वो भी अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। एग्जाम्पल्स इस एक्सरसाइज के बोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी से रिपीट होता रहता है बार बार। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है अपने पास। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3ax प्लस b एंड 7। ये फंक्शन अपने को गिवन है x लेस देन 4, ये गिवन है 4 लेस देन x लेस देन 6, और ये गिवन है x ग्रेटर देन 6 पे। इस फंक्शन में आपको क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल गिवन है आपने को 4 to 6, और वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो आप लोग a और b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसमें इक्वल एक तो यहाँ गिवन है, एक यहाँ गिवन है। देखिए फंक्शन इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इट मींस 4 पे कैसा कंटिन्यूअस, राइट, 6 पे कैसा कंटिन्यूअस, लेफ्ट, बीच के हर पॉइंट पे क्या होगा कंटिन्यूअस। 4 और 6 के अलावा देखना क्या फंक्शन कहीं चेंज हो रहा है क्या। 4 पे चेंज, 6 पे चेंज, बीच में कहीं चेंज हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब अपने को बीच के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, सिर्फ किस पे करनी है 4 पे और 6 पे। और 4 पे भी कैसी कंटिन्यूटी, राइट, और 6 पे कैसी, लेफ्ट, क्योंकि 4 से लेफ्ट तो आ ही नहीं सकते और 6 से राइट नहीं जा सकते। तो 6 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस, 4 पे राइट कंटिन्यूअस। ध्यान देंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहले x इक्वल टू 4 पे f ऑफ 4 बताइए। 4 पे फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला, कितनी वैल्यू 3। नेक्स्ट लिमिट ऑफ फंक्शन, और वो भी कैसी लिमिट फाइंड करेंगे, सिर्फ राइट, क्योंकि लेफ्ट लिमिट तो निकाल ही नहीं सकते। इंटरवल से देखेंगे अपन, 4 से आगे चलेंगे। 4 से ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन सा काम में लिया जाएगा, बीच वाला। बीच वाले फंक्शन में अपन वैल्यू पुट कर देंगे a4 प्लस h प्लस b। अब लिमिट पुट करेंगे जब इसमें h की जगह 0, तो क्या रिजल्ट बनेगा 4a प्लस b, ये 0 बन गया। अब देखिए ये फंक्शन कैसा था अपना, राइट हैंड साइड से कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूअस था, तो 3 और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाएंगी, सेम। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, सो 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4a प्लस b के। एक इक्वेशन तो ये x इक्वल टू 4 पे आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन अपन फाइंड आउट करेंगे किससे, 0.6 से। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखिए। 6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो दोनों में से कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला। तो अब नीचे वाले फंक्शन पे वैल्यू बताइए, f ऑफ 6 कितना आ गया, 7। नेक्स्ट लिमिट ऑफ फंक्शन, जब अपन लिमिट ऑफ फंक्शन चेक करेंगे 6 पॉइंट पे, 6 के ऊपर फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे, इट मींस क्या लिमिट आएगी बताओ, 6 पर चेक करना है। 6 पर राइट चेक करूं या लेफ्ट, देखिए इस इंटरवल के अकॉर्डिंग लेफ्ट, 6 माइनस 0। वहां से कोई मतलब नहीं है, इस इंटरवल से देखना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 6 माइनस h। 6 से लेस देन पे फंक्शन कौन सा यूज होगा, बीच वाला, a इंटू x
प्लस बी, h की जगह 0 पुट करो, 6a प्लस बी। ध्यान दीजिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या होंगी, सिमिलर। 6a प्लस बी इक्वल टू 7 बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 6। तो लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 6। सो f6 किसके इक्वल, f6 माइनस 0 के, मीन 6a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ध्यान दीजिए कितनी इक्वेशन आ गई, 2, फर्स्ट और सेकंड। अब अपना टारगेट रहेगा दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना, किसकी, a और b की। वो आप लोग सब्स्टिट्यूशन या कैंसिलेशन किसी भी लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेना। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की, और a की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, b की। वो आप खुद से कर लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू।